हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो एसएससी स्टैंड 2026 का एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से हमारा जो अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में हमारा जो एग्जाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मेरे ख्याल से आने वाला वीक है, उसी में आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो एग्जाम डेट है वो कब की रहने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है और जैसे मैंने बोला आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाता रहूंगा, चाहे हमारे जीएस हो, चाहे हमारा इंग्लिश हो, चाहे हमारा रीजनिंग हो। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या कहा, जो 2026 में अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है तो आपको सबसे पहले तो वो पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी वो लेटेस्ट है तो करंट अफेयर्स में वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट हमारा जो स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है करंट अफेयर में से कुछ कुछ, वो क्या होता है, जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो अच्छी स्कीम हो या फिर बेस्ट स्कीम रहेगी हमारी एक कंट्री के लिए या फिर हमारे कंट्री के लोगों के लिए, तो वो ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, हमारे एग्जाम में। तो उसी से रिलेटेड में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो पुराने गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, बस इन्फॉर्मेटिव है। और ये जो स्कीम्स है ये बार बार हमारे एग्जाम में रिपीट होती है। ठीक है, चाहे हमारा कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम। तो जो ये मैं 21 गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आ रखा हूँ, ये आपको पढ़नी पड़नी है और 100% याद करके चलना है। तो मतलब अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एक नंबर पक्का हो। ठीक है, क्योंकि जीएस में हमें नंबर जोड़ने होते हैं कि कितने ज्यादा हम सही अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि जीएस भाई जितना ज्यादा पढ़ लो उतना कम है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर मुझे पता है कि हाँ इस टॉपिक से आएगा ही आएगा क्वेश्चन या फिर 100% आ सकता है, तो मैं उस टॉपिक को क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ। तो जैसे मैंने बोला, बिना देरी करे आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रखा हूँ इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो एक बार रफली फटाफट से देख लो क्या क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी स्कीम है वो 22 जनवरी 2015 में लागू हुई थी। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। धनलक्ष्मी योजना 3 मार्च 2008। जन धन योजना 28 अगस्त 2014। कौशल भारत मिशन 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया, इसमें देखो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। जैसे मेक इन इंडिया कब निकला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब था, नमामि गंगे कब था। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक, ये मिशन स्वच्छ भारत ये भी पूछा गया बार बार, ये 2 अक्टूबर 2014। ये सत्यमेव जयते योजना होगा 16 अक्टूबर 2014। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, ये भी पूछा गया बार बार एग्जाम में। पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये भी पूछा जाता है 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना ये भी पूछा गया है 9 मई 2015। जीवन ज्योति बीमा मिशन 9 मई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन ये भी पूछा गया बार बार 2 जुलाई 2015। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 5 नवंबर 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। तो ये जो मैंने लगवा रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंफ्यूजन किस चीज में होती है, हमने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ने। तो देखो, पहली बात तो ये जो मैंने आपको दिए है ना, ये रिपीट होते हैं बार बार, तो इनको तो आपको 100% पढ़ना ही है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटी बचाओ, नमामि, ठीक है, सुकन्या हो गया, और जन धन योजना भी पूछा गया था, कई बार देखा मैंने। मेक इन इंडिया भी पूछा गया था, मिशन स्वच्छ भारत भी बार बार पूछा गया, उज्ज्वला योजना और पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 दोनों एक ही है। ठीक है, ये पूछा गया था बार बार। अटल पेंशन पूछा गया था और डिजिटल इंडिया मिशन पूछा गया था। स्टार्टअप इंडिया पूछा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 16 जनवरी 2016। आपको डेट्स पक्की याद रखनी है। अब कैसे याद रखोगे वो मैं बताता हूँ। इसमें देखो क्या कर रखा है, 2022 पहले दे दिया, 2015 ऐसे दे दिया, फिर 2008। आपको क्या करना है, 2008 सबसे पहले लिखो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, कि मतलब 2008 फिर 2000 फिर उसके बाद क्या है 2014 16 15 ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी है। तो ये है इंपॉर्टेंट हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स। तो भाई ये था आज का आपका टॉपिक, होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। और अगर आपको कोई सा भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा आपको वो टॉपिक जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की और ट्रिक के थ्रू याद करवाने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मेहनत भी अच्छी खासी चल रही होगी। आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें काफी अच्छा स्कोर आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बेझिझक पूछो, मैं कोशिश करूंगा आपका कोई भी जो डाउट हो वो क्लियर करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।